दोस्तों नमस्ते। अपनी राय देना न भूलें और कहानी का आनंद लें। अचानक एक भयानक अमर राजा प्रकट हुआ जिसने कहा कि प्रकाश का योद्धा वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी कहलाने योग्य है। तलवार थामे हुए योद्धा ने घोषणा की कि अफवाहें सच थीं, क्योंकि महाद्वीप के दुःस्वप्न की उपाधि बुरी आत्माओं के नेता के लिए उपयुक्त है। लेकिन जब तक प्रकाश की शक्तियां उनके साथ हैं, वे कभी हार नहीं मानेंगे। अमरों का नेता उनके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अचानक न्यायप्रिय प्रकाश योद्धा ने अपना हथियार घुमा दिया। मुख्य पात्र, जो अपने मुंह तक सोडा उठा रहा था, सोच रहा था कि क्या वे लोग जरूरत से ज्यादा लड़ रहे हैं। आंखें बंद करते हुए वह बोला, ये सब अभी भी एक प्रदर्शन जैसा लगता है। अपने क्लोन की प्रस्तुति देने वाला लड़का कहता है कि जो व्यक्ति कमरे से सब कुछ देख रहा था, वह भी वही था और उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ समय बाद दिन में एक ऊंची इमारत दिखाई दी और किसी ने हेलो कहा। एक व्यक्ति जिसके हाथ में नोटबुक थी, बोला, हम विशेष शक्ति नियंत्रण ब्यूरो से हैं, मूवमेंट और जांच विभाग। क्या आप जियांग हयान हैं? मुख्य पात्र, जो पसीने में भीगा था, ने हाँ में उत्तर दिया। मुख्य पात्र दरवाजे की दरार पर खड़ा था और सुन रहा था कि उसकी पहचान की पुष्टि हो गई है। उन्हें बताया गया कि अगर वह अचानक जाग जाए तो उसे विशेष शक्ति नियंत्रण ब्यूरो को रिपोर्ट करनी होगी। इसके बाद उन्होंने उसे शुभ दिन की शुभकामनाएं दी। मुख्य पात्र ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, पिछले 6 महीनों में यह पहली बार था जब मैंने किसी अजनबी से बात की। और अब हमारी बातचीत खत्म हो गई है। वह अपनी चीजों में कुछ ढूंढता हुआ बोला, इसका मतलब है कि अगले 6 महीनों तक मुझे मुख्य दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा। फिर वह नीचे बैठ गया। युवा व्यक्ति ने आगे जोड़ा, अब 2 साल हो गए हैं जब मैंने आखिरी बार घर से बाहर कदम रखा था। जियांग हयान ने अपने घुटनों पर झुकते हुए कहा, कुछ लोग मुझे दयनीय कहेंगे तो कुछ मुझे कमजोर इच्छा शक्ति वाला, लेकिन मैं इस विकृत दुनिया का शिकार हूं। अचानक टीवी पर एक जरूरी खबर आई। मुख्य पात्र स्क्रीन की तरफ देखने लगा। दमकल कर्मी एक मॉल में लगी आग बुझा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आग लगाने वाला एक अवेकंड था, जिसने यह सब उस दुनिया में जाने से पहले किया। अवेकंड शब्द सुनते ही जियांग की आंखों में चमक आ गई। एक रहस्यमय आभा में एक युवक ने समझाया, रातों रात लोग जागने लगे और उन्हें विशेष शक्तियां मिलने लगीं जिन्हें स्पेशल एबिलिटीज कहा जाता है। एक जादुई चिन्ह जियांग के पैरों के नीचे उभरा और उसने समझाया, जागने के बाद लोगों को जबरदस्ती 24 घंटे के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है और वे तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक कुछ शर्तें पूरी न हो। एक डाकू ने हथेलियां ऊपर उठाईं और मुख्य पात्र बोला, बहुत कम लोग ही जीवित वापस लौटते हैं। फिर उसने कहा, निराशा में डूबे हुए अवेकंड लोग बिना सोचे समझे अपराध करने लगे। उस दूसरी दुनिया में जाने से पहले एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। जियांग ने गुस्से से कहा, 2 साल पहले एक ऐसे ही कमीने की हरकत की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार और अपनी टांग खो दी। फिर हमें दिखाया गया कि वह अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने फिर से खड़े होने का संकल्प लिया था। थोड़ी देर बाद उसने कसरत करना बंद कर दिया। पसीने से लथपथ वह सोचने लगा, अगर इसका कोई फायदा ही नहीं तो ये सब करने का क्या मतलब। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला, ये सब एक असफल कोशिश है, बेकार सी। फिर उसने सिर झुका लिया और खुद से सवाल किया, आखिर मैं बाहर जाने से इतना डरता क्यों हूं? अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो शायद कुछ बदल सकता था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, काश मैं यहां से निकलकर कहीं जा पाता। तभी अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली, डायमेंशनल डिस्टॉर्शन, आयामीय विकृति पाई गई है। आकाशा सिस्टम से जुड़ाव हो रहा है और एक यूनिक स्किल, विशेष कौशल जागृत हो रहा है। सिस्टम ने घोषणा की। हयान ने सिर इधर-उधर हिलाते हुए घबराकर पूछा, क्या?
क्या ऐसे ही कोई जागृत होता है? एक स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई जिस पर लिखा था, आपका यूनिक अवतार स्किल जाग गया है। एक टाइमर स्क्रीन पर आया, दूसरी दुनिया में संक्रमण होने में 24 घंटे शेष हैं। आश्चर्यचकित जियांग चिल्लाया, इतनी जल्दी कैसे? ये मजाक है क्या? वह पीछे की ओर गिर पड़ा। एआई ने कहा, अगर आपने निर्धारित समय में मूवमेंट पोर्टल में प्रवेश नहीं किया तो जबरन भेजा जाएगा। फिर अचानक उसकी पीठ पर एक ताकत लगने लगी। वह जोर से चिल्लाने लगा। घुटनों के बल गिरकर वह बोला, मैंने सुना है वापसी में 1 साल लगता है और वहां का समय हमारी दुनिया से 10 गुना धीमा चलता है। इसका मतलब मैं 10 साल वहीं फंसा रहूंगा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या मैं वहां जिंदा बच पाऊंगा? अचानक जियांग उठ खड़ा हुआ। सिस्टम ने घोषणा की, स्थानांतरण में केवल 3 मिनट शेष हैं। हयान ने जल्दी से अपनी चीजें समेटी और टेलीपोर्टेशन का इंतजार करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने अपना पैर आगे बढ़ाया। मुख्य पात्र ने सिर झटका और बड़बड़ाया, मैं बाहर भी नहीं निकल पाता। और अब मुझे किसी और दुनिया में जाना है। मेरे पास न तो ताकत है न कोई स्किल। मैं वहां कैसे जिंदा रहूंगा? अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने अपनी हथेली की ओर देखा और याद आया, मेरे पास तो अभी अभी जागृत हुई स्किल है। जियांग ने जोर से चिल्लाया, मुझे अपना अवतार स्किल एक्टिवेट करना है। और धड़ाम, एक हूबहू उसकी तरह दिखने वाला क्लोन उसके सामने प्रकट हो गया। ये ये मेरा क्लोन है। वह चौंक गया। दोनों के चेहरे एक जैसे थे। एक आंख बंद करके उसने देखा, ये तो सचमुच मेरी छवि है। फिर वह अपने क्लोन से टकराया और कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर एक छोटा कमरा दिखाई दिया। जियांग ने देखा कि उसका क्लोन वही देख रहा था जो वह देख रहा था। जब मैं उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं तो मेरा सिर घूमने लगता है। फिर उसे एहसास हुआ, दोनों को एक साथ चलाना असंभव है। सिस्टम पर टाइमर दिखा, स्थानांतरण में अब केवल 1 मिनट बाकी है। जियांग ने अपना सिर अपने क्लोन पर रख दिया और बड़बड़ाया, इस स्थिति में अवतार बेकार है। ये स्किल उतनी ही बेकार है जितना मैं हूं। फिर उसने आंखें बंद करते हुए कहा, काश कोई मेरी जगह ले सकता। तभी उसके क्लोन ने गंभीरता से सामने देखा। अचानक क्लोन ने कदम बढ़ाया और मैजिक पोर्टल में प्रवेश कर लिया। सिस्टम, व्यक्तिगत अवेकंड की पहचान की पुष्टि हो गई है। स्थानांतरण प्रारंभ हो रहा है। कुछ ही क्षणों में क्लोन की हथेलियां सामने फैल गईं और उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा फैल गई। और स्थानांतरण शुरू हो गया। जियांग फर्श पर बैठा चिल्लाया, मैंने कर दिखाया। उसने पसीने से भीगे चेहरे के साथ कहा, मूवमेंट पोर्टल ने मेरे क्लोन को मुझ समझकर भेज दिया। मैजिक पोर्टल हवा में विलीन हो गया। स्थानांतरण पूरा हो गया। लेकिन तभी जियांग ने खुद को जंगल में खड़ा पाया। यहाँ लेकिन तो मेरा अवतार तो गया था ना? एक लेडीबग उड़ती हुई दिखी। सिस्टम ने कहा, आप धरती पर कर्मा स्टोर के रिटर्न विकल्प से लौट सकते हैं। कर्मा साहसिक कार्यों से अर्जित होता है, वर्तमान में शून्य कर्मा। तभी जियांग का चेहरा दर्द से तिरछा हो गया। उसे समझ आया, वो वहां नहीं है, बल्कि अपने क्लोन की आंखों से सब कुछ देख रहा है। उसने चीखते हुए कहा, मुझे मितली आ रही है, और गिर पड़ा। झटपट मुंह ढकते हुए वह बाथरूम भागा और उल्टी कर दी। मुंह पोंछते हुए बोला, कम से कम जिंदा तो बचा। तभी उसने फिर से अपने क्लोन को बुलाया। क्लोन उसके सामने प्रकट हुआ। जियांग उसे देखकर बोला, मैं एकदम निराशाजनक हूं। इतनी अच्छी स्किल और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और तभी सिस्टम ने कन्फेटी उड़ाते हुए कहा, बधाई हो, आपने बिना कर्मा स्टोर का उपयोग किए पृथ्वी पर वापसी कर ली। सिस्टम ने कहा, आप दिन में एक बार वहां लौट सकते हैं जहां आप पहले थे। जियांग, मतलब क्या ये वाकई मुमकिन है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
कर्मा बढ़कर 19 लाख हो चुका था। शाम हो चुकी थी और एक ऊंची इमारत के भीतर से किसी की चिल्लाहट सुनाई दी। ये नामुमकिन है। वही युवक जियांग हयान मुस्कराते हुए खुद से बोला, तो मैं ही पहला अवेकंड हूँ जिसने इतने कम समय में वापसी की है। उसने इसी के साथ इस मानहवा का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।